पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, फंसने फंसाने की डोर को पकड़ते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। ओल्ड पेंशन की ललकार को अनसुना करते हुए बीजेपी जनता के बीच काफी पीछे जा चुकी थी, लेकिन शनिवार देर शाम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकीकरण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए स्कीम का ऐलान किया। अब आप पूछेगा कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना है क्या, जिसमें मोदी सरकार एक बार फिर फंस भी सकती है और बाजी भी मार सकती है। तो बताएंगे आपको इसके बारे में इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ गेटी भावे और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंटाप। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सुधारों की लंबी समय से चल रही मांग के बीच शनिवार देर शाम केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी। अश्विनी वैष्णव ने इस नई स्कीम की जानकारी देते हुए कहा कि ये योजना अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी और इसका फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। अब पहले आपको बता देते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ये स्कीम बाकी स्कीमों से कैसे अलग है। तो सबसे पहले कम से कम 50% पेंशन की गारंटी होगी। इसमें 10 साल से अधिक सेवा पर 10,000 रुपए की निश्चित पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत पर परिजन को 60% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। ग्रेजुएटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। साथ ही सरकार ने दावा भी किया है कि कर्मचारी नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विकल्प चुन सकते हैं। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन से जुड़े मामलों पर डॉक्टर सोमनाथन, जो उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। देश भर के लेबर संगठनों से बातचीत करने और दुनिया के और देशों में मौजूद सिस्टम को समझने के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। वहीं कई यूनियन नेता इस दावे को जो है वो झूठा बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यूपीएस को लेकर उनके साथ कोई बातचीत नहीं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी सवाल किया है कि कमेटी की सिफारिश कब पेश हुई और कब इस पर विमर्श हुआ, ये किसी को पता नहीं। कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि हम लोग पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने यूपीएस लाने से पहले हमसे बात करना उचित ही नहीं समझा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को 4 चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन किसी का भी कोई जवाब नहीं मिला। सरकार का दावा है कि यूपीएस ओपीएस के जैसा ही है। ऐसा है तो ओपीएस को ही लागू करने में क्या दिक्कत रही। यूपीएस में कहा जा रहा है कि अंतिम सेवा वर्ष की बेसिक सैलरी के औसत का आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस के तहत जो कर्मचारी का 10% अंशदान होगा वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कर्मचारी को ना तो ओपीएस मिल पाएगा, ना ही वो एनपीएस में रहा, वो तो अधर में लटक गया। जबकि आपको बता दें दोस्तों कि 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नई पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, इसमें निश्चित पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया था। इसके साथ ही इसमें कर्मचारियों का अंशदान यानी सैलरी से कंट्रीब्यूशन या भाग अनिवार्य कर दिया गया और इसमें कर्मचारी और सरकार के लिए समान रूप से 10% का अंशदान करने का प्रावधान बनाया गया। जबकि साल 2019 में इसमें सरकारी अंशदान को बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर दिया गया, मतलब और बढ़ा दिया गया, वो भी 4% से और आगे। नए प्रावधान के अनुसार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जो कुल राशि बनी उसका 60% निकाल सकते हैं। बाकी 40% को पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज की ओर प्रमोट किए गए पेंशन फंड मैनेजर्स के विभिन्न स्कीमों में लगाना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था।
दोस्तों, मोदी जी ने भी इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की और लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाली सभी सरकारी कर्मचारियों पर हम गर्व करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने इस स्कीम को जनता के लिए एक धोखा बताया। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि 25 साल से कम नौकरी होने की वजह से अर्धसैनिक बल के लाखों कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। संजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने 40 साल नौकरी की तो उसका हर महीने उसकी सैलरी से 10% राशि पेंशन के लिए काटी जाएगी और ये पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम से भी बदतर है। अगर किसी को सैलरी 1 लाख रुपए है तो और उसने 40 साल तक नौकरी की है तो उसकी सैलरी का 10% हिस्सा पेंशन में चला जाएगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नौकरी के अंतिम 12 महीने का औसत निकाल कर 6 महीने की सैलरी कैश में दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम सर्विस की अवधि 20 साल तक थी, अब 25 वर्ष कर दी गई है। इसके चलते पैरामिलिट्री फोर्स स्कीम से बाहर हो जाएगी। केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करनी चाहिए थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, इस नई स्कीम पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्कीम कैसी लगी और आप इसके समर्थन में हैं या विपक्ष के साथ हैं। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने द कंटाप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सबसे पहले हमारे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।